नमस्कार, आप देख रहे हैं सदम न्यूज़। ये देखते हैं खास खबर। बात करते हैं सहारनपुर जिले के देहात गागा रेडी की, जहां पर सड़क बनाने वाली एक कंपनी का 2 चौकीदारों को बंधक बनाकर पिछले दिनों कुछ डकैतों ने लोहे का सामान लूटा था। आज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जिसमें 8 अभियुक्तों को पुलिस ने जांच कर बड़ा मुश्किल गिरफ्तार किया है। सारा मामला गागा रेडी व नागल थाने का है, जिसमें 2 मुख्य अपराधी शादाब, जगत व उनके अन्य साथियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना को अंजाम देने वाला गैंग का सरगना शादाब पुलिस के हत्थे चढ़ा। आपको बता दें, जगत व शादाब पूरे गैंग के साथ में सुनसान इलाकों में लूटपाट करते थे, जो कि अब पुलिस के हाथ से चढ़ चुके हैं। और अगली खबर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की है, जिसमें अखिलेश यादव मिलने गए आजम खान से रामपुर जेल में, जहां पर उन्होंने कुछ अहम बातों पर चर्चा की। और रामपुर लोकसभा का जल्दी होगा फैसला, कौन बनेगा प्रत्याशी। आइए देखते हैं पूरी खबर। कुछ दिन पहले थाना नागल के हाईवे पर देवबंद मुजफ्फरनगर हाईवे स्थित 17/18 की रात्रि में कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा एक हाईवे बनाने की जो कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने लिया था, उनके कुछ सामान यहाँ पर लोहे के एक स्तर पर पड़े हुए थे। कुछ उसमें थे कि लोहे की रॉड थी, शटरिंग प्लेट थी, सबमर्सिबल मोटर एवं अन्य लोहे का जो नट बोल्ट एवं अन्य सामान था। इन अज्ञात अभियुक्त गणों द्वारा वो वहां पे जो चौकीदार थे वहां पर मौजूद, रात्रि में 2 चौकीदार थे, उनको बंधक बनाकर लोहे का सामान लूटपाट करने की घटना कारित की। इस संबंध में जब थाना नागल को सूचना मिली तो 18 तारीख को थाना नागल पर लूट का मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस पर थाना नागल की टीम जब से ही निरंतर इस घटना में लगी हुई थी, क्योंकि ये सनसनीखेज घटना है। और इसमें सीसीटीवी की मदद ली गई, सर्विलांस की मदद ली गई और फील्ड वर्क की काफी इसमें मदद ली गई। यहाँ पर बताना है कि 8 हमने अभियुक्त इस घटना में गिरफ्तार किए हैं। ये 8 अभियुक्त एक गिरोह बनाकर कार्य करते हैं, जो कि इसी तरह लोहे का जो सामान है, जो हाईवे पर लोहे का सामान पड़ा रहता है, धर्म कांटे पर जो लोहे का सामान पड़ा रहता है, जो मिलिंग का कांटे होते हैं जो कि जूट जंगल में स्थित होते हैं, जहां पर सुनसान एरिया होता है, वहां पर रात्रि में 8-10 लोग इकट्ठा गिरोह बनाकर जाते हैं, वहां बंधक बनाते हैं और अपनी पिकअप वैन के साथ जाते हैं। और इस तरह की घटना उन्होंने पूर्व में भी कारित की है। इस घटना में मेन एक रैकी करने वाला व्यक्ति है शादाब, जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। और ये लोगों को जो इकट्ठा करने के लिए जो मेन सरगना है इनका, उसका नाम जगत है। ये मेरठ का रहने वाला है। जगत और शादाब दोनों पर, जगत पे तो पूर्व में 15 मुकदमे, 15 मुकदमे से ज्यादा हैं। शादाब पे 7-8 मुकदमे हैं। जगत के 2 साले हैं, वो भी इस घटना में शामिल थे, और एवं अन्य लोग। टोटल हमने 8 लोग इसमें गिरफ्तार किए हैं। एक व्यक्ति जो इस घटना में था वो अभी फरार चल रहा है। एवं इन्होंने जो घटना, एक कबाड़ी को जिसने चोरी का माल खरीदा था, वो भी अभी इस घटना में फरार चल रहा है। हमने टोटल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, 2 अभी इस घटना में शेष हैं। इनके कब्जे से हमें 3 लोगों के कब्जे से 3 अवैध तमंचे मिले हैं। हमें 2 गाड़ियां 4 व्हीलर, जिसमें एक पिकअप गाड़ी और एक छोटा हाथी, 3 घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल मिली है, और साथ ही 10 कुंटल जो लूटा हुआ सामान है, ये भी हमने बरामद किया है। तो इस सराहनीय कार्य के लिए निरंतर थाना नागल पुलिस जो 4 दिन से ऐसी घटना में लगी हुई थी, 8 अंतर जनपदीय 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जो कि अंतर जनपदीय घटना करते हैं, जिसमें कि इन्होंने बताया कि ये गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर ऐसे जनपदों में घटना कर चुके हैं, जो कि इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री से भी हमें पता लगा है। और भी जो 2 अभियुक्त हैं उनकी तलाश जारी है, और आज इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इनकी जो है डकैती की धारा में ये लोग तरमीम हुआ है घटना, और आज इनको डकैती की धारा में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, और अब इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही अल्प समय में ये जो घटना है, सनसनीखेज घटना को वर्कआउट करने के लिए थाना नागल की जो टीम है, जिसमें से कि इंस्पेक्टर, अतिरिक्त इंस्पेक्टर, एसएसआई और जो हमारे फील्ड के बीट कांस्टेबल्स, इन्होंने बहुत मेहनत की है। इन पूरी टीम को 25,000 रुपए का इनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से घोषित किया है। और इसमें सर्विलांस सेल के भी जिन्होंने इस घटना में योगदान दिया, उनको भी ये टीम में शामिल किया है।
रामपुर की टिकट को लेकर के और टिकट लेकर के भी चर्चा हुई है। सर पल्लवी देखिए, ये पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और पीडीए से घबराई हुई है सरकार। सरकार हो रही है। ये कोई नया तरीका नहीं है, ये समय बहुत बलवान है। हमने आपने तमाम किस्से सुने होंगे, समय से ज्यादा बलवान नहीं है। और समय आएगा जब बीजेपी को भी जनता सबक सिखाएगी। केवल जनता इंतजार कर रही है कब उसे वोट डालने का मौका मिल जाए। और केवल मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से, कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। और सच्चाई तो ये है कि इनके पास जवाब नहीं है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सबके पेपर लीक हुए हैं। और पेपर लीक होने से जिन बच्चे नौजवानों का भविष्य अंधकार में गया है, मैंने कई बार बोला हूं, मैं फिर बोलता हूं, 60 लाख बच्चे जिनका भविष्य इस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में छीना है। 60 लाख और उनके माँ बाप को मिला लें तो 60 लाख गुणा 3 कितना हुआ? 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें, 1 करोड़ 80 लाख को हम भाग दे दें 80 से लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। और जिस दल का 2,25,000 वोट कम हो जाए एक लोकसभा में, तो सोचो कितनी घबराई हुई होगी। क्या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड नहीं बजा दिया? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो मिले हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्या उसका जवाब है उनके पास? और अगर आप दिल्ली वाली बात कर रहे हैं तो जो आरोप लग रहा है, क्या इलेक्ट्रॉल बॉन्ड उसने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिया? तो ये घबराहट में अपना जो मुद्दा बदलने की जो तरीका है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं होगी। ये कितने भी नेताओं को जेल भेज देंगे, लेकिन जनता को जेल नहीं भेज सकते। जनता इनको सबक सिखाएगी। अखिलेश जी पल्लवी